हेलो दोस्तों, एमपी एडीपीओ प्रिपरेशन के संबंध में एक नया वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सर। जैसे कि एमपीपीएससी की यदि हम साइट खोलते हैं mpsc.mp.gov.in तो यहाँ पे स्लोगन पढ़ने को हमें मिलता है। असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती। रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती ज़रूर है। इसी वाक्यों के साथ कि अपनी स्टडी को बनाए रखिए, थमना नहीं है, गति बनाए रखना है। एमपी एडीपीओ के लिए एक रिफ्रेशिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज से अभी तक की मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको समझिए। पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, नेगेटिव में मार्किंग अप्लाई है इन एग्ज़ाम, सिलेबस क्या है, टोटल पोस्टिंग क्या है एडीपीओ की, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन की, बुक्स क्या है, कॉन्सर्न बुक जो हम पढ़ें और अध्ययन करें। आइए इस संबंध में चर्चा करते हैं। एमपीपीएससी एडीपीओ एग्ज़ाम पैटर्न 2022। देखिए, जनरल नॉलेज इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक पेपर होने वाला है हमारा, 3 घंटे का पेपर रहेगा, उस पर अपन चर्चा करते हैं। 2 भागों में पेपर बटा हुआ है। पार्ट ए है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल। 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क के, मतलब 3 मार्क का ईच क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद पार्ट बी है लॉ से संबंधित, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के रहेंगे, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन रहेगा। दोनों पेपर का कंबाइन एक ही पेपर होगा, 3 घंटे का। अभी तो एक नोटिफिकेशन डल चुका है, ये एग्ज़ाम अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है ऑनलाइन अब एमपी एडीपीओ का ऑफलाइन होगा। इसमें 450 नंबर में क्वालिफाई होने पर जो भी कट ऑफ आएगी उसके आधार पर जितने बंदे क्वालिफाई होंगे, करीब इंटरव्यू के लिए 3 गुने तो क्वालिफाई करते ही हैं मोस्टली, तो 50 नंबर का उनका इंटरव्यू होगा। और 450 प्लस 50 का जो मेरिट बनेगी टोटल 500 की, उसमें से फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए, यहाँ उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू में। और एक चीज़ यहाँ बोर्ड लक्षण में लिखी हुई है कि ईच मार्क है 3 मार्क का ईच क्वेश्चन रहेगा, और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क विल बी डिडक्टेड होगा। मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। मतलब एक अगर सही गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो एक सही नंबर आपका कट जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक क्वेश्चन सही चला जाएगा, कहने का तात्पर्य है। ड्यूरेशन 3 घंटे है। यहाँ पे बूथ एग्जामिनेशन में 40% चाहिए, तो इतना तो आ जाता है लगभग। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो उस हिसाब से थोड़ी तैयारी करना ज़रूरी है। आइए अब सिलेबस पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का सिलेबस यहाँ देखिए 5 यूनिट में इन्होंने बांटा है। जो जीके का 50 क्वेश्चन का सिलेबस है। यहाँ पे पहली यूनिट मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में बताती है, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाएँ, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का, कला संस्कृति मध्य प्रदेश की, जनजाति बोलियाँ मध्य प्रदेश की, त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ मध्य प्रदेश के, साहित्यकार रचनाएँ मध्य प्रदेश की, प्रमुख पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के, प्रमुख व्यक्ति मध्य प्रदेश के। यूनिट 2 है भूगोल से संबंधित, मध्य प्रदेश के वन, पर्वत, नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। यूनिट 3 है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, स्पेसिफिक, इन 3 पैटर्न के आधार पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश का पंचायती राज, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनगणना जनांकिकीय, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश के कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। यूनिट 4 है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं हैं। तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चर्चित व्यक्ति, स्थान, खेल प्रतियोगिताएं, खेल, समसामयिक घटनाएं, एमपी की हो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, इनसे संबंधित 4th यूनिट कवर करेगी। 5th यूनिट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, ऑफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स।
तो यहाँ पर 5th यूनिट लगभग कंप्यूटर साइंस के संबंध में बताती है, जो भी अपडेट है कुछ अभी प्रेजेंट में तो वो भी पूछा जा सकता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, जो लॉ से संबंधित है। इसमें टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 यूनिट में 28 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। पहली यूनिट आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में है। दूसरी यूनिट मोटर व्हीकल एक्ट, ह्यूमन राइट एक्ट और अनैतिक व्यापार इमोरल ट्रैफिक एक्ट के बारे में है। तीसरी यूनिट एविडेंस एमपी एक्साइज एक्ट, आर्म्स एक्ट के बारे में है। चौथी यूनिट सेक्सुअल हरासमेंट वोमेन ऑफ वर्क प्लेस के बारे में है। अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के बारे में है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में है। पाँचवीं यूनिट एमपी राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के बारे में। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिकरण 2008 के बारे में। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण निवारण अधिनियम के बारे में। छठवीं यूनिट मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में। इसी में अगला है पॉस्को एक्ट के बारे में। इसके बाद 7th यूनिट में डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज प्रतिषेध, महिलाओं का अशिष्ट-रोपण। 8वीं यूनिट में आरटीआई, एनडीपीएस, पीएनडीटी एक्ट। 9वीं यूनिट में एससी एसटी, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, आईटी एक्ट। 10वीं यूनिट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम 2015 आदि 28 सब्जेक्ट का यहाँ पे समावेश किया गया है। ये तो सिलेबस की बात हुई। आज प्रेजेंट में देखा जाए तो अभी मैं आज की बात करता हूँ। आज है 15 मई 2022। तो अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन एमपीपीएससी द्वारा निकाले गए हैं तो उसके आधार पर अद्यतन देखा जाए तो अभी मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा रिलेवेंट जो नोटिफिकेशन निकाला गया था 27 जनवरी 2022 को, इसमें उन्होंने क्लियर किया था कि जो एमपी एडीपीओ की पोस्टें हैं वो क्रमशः बढ़ के 92 पोस्टें निकली थी, फिर 92 बढ़ाई गई, फिर 72 बढ़ाई गई। टोटल पोस्टें 256 पोस्टें हो गई हैं अब प्रेजेंट में। तो यूआर के लिए रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 70 पोस्टें हैं, एससी के लिए 42 हैं, 50 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 69 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है। इसी तरह कुछ यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए सीटें भी यहाँ पे डिवाइड की गई हैं। तो 256 सीटों के लिए हमें जो तैयारी करना है इस परिप्रेक्ष्य में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आगे लास्ट टॉपिक मेरा था कि इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होना चाहिए। देखिए जहाँ तक देखा गया है पिछले विगत एग्ज़ामों में एडीपीओ के, मैंने भी 1-2 बार इंटरव्यू दिया है इन एग्ज़ामों में 11-15 में, तो ये देखा गया है कि डायरेक्ट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केस लॉ से संबंधित थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा धाराओं पर पकड़ अच्छी बनानी है। तो सभी एक्टों के डायरेक्ट्स, एमपी जीके और जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये एग्ज़ाम निकालना बड़ा ही ईजी रहेगा। अब बात करते हैं थोड़े सब्जेक्ट के क्या बुक्स होना चाहिए। तो सभी 28 एक्टों की डायरेक्ट होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर की कोई बुक होना चाहिए जिससे आप कंप्यूटर पढ़ सकें, जैसे ल्यूसेंट, मंथन, कंप्यूटर। इसके बाद करंट अफेयर के लिए कोई भी एक पत्रिका पढ़ें आप, या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या घटना चक्र पढ़ें जो मंथली आती है। इसके आधार पे आपका पूरा अपडेट हो जाएगा जो एमपी से रिलेवेंट हो। एक एमपी जीके विशेषकर पुणेकर या महावीर पब्लिकेशन या मुकेश महेश्वरी, कोई भी जो भी आप जिससे रुचिकर हो उससे पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से सारे पोर्शन को जीके और लॉ के पोर्शन पर फोकस करके हम निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी शब्दों के साथ आइए स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसे फुलफ़िल करते हैं और अपनी एक सीट क्लियर करते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल एस्पिरेंट। आपका विक्रम सर।